जो भी पढ़ा है अपन ने पूरा उसी पर बेस्ड है। लीनियर पेयर पढ़ा आपने? पता है लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर लगाना है। आप कैसे करेंगे वो तो मैं आपको बताता ही हूँ। पहले आपको दिमाग लगाना है, जो आपने पढ़ा अभी तक वो आप दिमाग लगाओ। मैं चेक करूंगा, आगे देखूंगा क्या कर रहे हो। तो सॉल्यूशन तो हर क्वेश्चन का मैं बताता हूँ। कोई भी क्वेश्चन यहाँ ऐसा नहीं रहता कि मैंने लिखा छोड़ दो, हुआ ऐसा अभी तक। सॉल्यूशन मिलेगा आपको, उसकी फिगर छोड़ो। अभी आपका काम है, आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। भाई जो पढ़ा उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं करवा रहा हूं मैं। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, ए बी एंड सी डी भी पैरेलल शो करना, दो चीजें। ये आपका डायग्राम है, डायग्राम में इतनी चीजें लिखी हैं, उसके बेसिस पर आपको बताना है। आया? ये स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन इस पर स्टैंड है। पॉइंट का नाम नहीं दिया, अपन नाम दे दो चलो। ए जो है ये लाइन एल ट्रांसवर्सल, नाम दे दो। एल ट्रांसवर्सल पे स्टैंड है। 70 प्लस एक्स इक्वल टू कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री। लीनियर पेयर बना रहा है, आया समझ में? तो 70 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। सॉल्व कर दो। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 70 110। आया समझ में? ये आ गया आपका एक्स। y इज इक्वल्स टू 110। ये दोनों आपस में कौन से एंगल है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब आपने देखा कि x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू, दोनों कितने डिग्री के हो गए? 110 डिग्री के। x इज इक्वल्स टू वाई इक्वल हो गए। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, और ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल दिख रहा है भाई? दीज, ये आप लाइन लिखोगे, दीज एंगल फॉर्म अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं एंड आर इक्वल। एंगल फॉर्म अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड आर इक्वल। अब इक्वल भी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी है, मतलब क्या हो जाएगी? देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी कैसे हो गए आपस में? क्वेश्चन नंबर 2 है, डायग्राम बना लो फटाफट। क्वेश्चन, ये डायग्राम आपको दिया है, क्वेश्चन में लिखा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, एंगल जी ई डी 126, फाइंड एंगल ए जी ई, ये वाला एंगल, जी ई एफ ये वाला एंगल, और एफ जी ई ये वाला एंगल। ये तीनों एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। गिवन लिख लो फटाफट आप लोग, हर क्वेश्चन में गिवन आपको लिखना है, ठीक है? और ये आपका ज्योमेट्री में जितने चैप्टर्स आप पढ़ोगे सबका यही काम रहेगा। तो गिवन क्या हो जाएगा? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126। फाइंड क्या करना है? एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा काम करना, आप ध्यान में कि भाई अब इतने फिगर में अगर जो चीज हम बना सॉल्व करें वही नहीं दिख रही तो उसको उतना अलग से ड्रॉ करो। ये है ए जी ई, ये दिख रहा है ए जी, दिखा आप? और ये जी ई और यहाँ है डी। ये दोनों कौन से एंगल है? अब तो दिखा कौन से एंगल है? ये बेसिक स्टार्ट है, यहां से लाइन्स एंड एंगल्स गया तो ट्राइंगल जाएगा, चीजें कंटिन्यूअसली चली जाएगी। आप ये मत सोचना कि ट्राइंगल पड़ेगी तो इसका कोई काम नहीं, ये तो आप कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इसलिए ए जी ई और जी ई डी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब यहीं से स्टार्ट करता हूं मैं, पहले यहां से एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। एंगल जी ई डी कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल ए जी ई की वैल्यू हमें निकालनी है। जी ई डी कितना दिया है? ये दिया, इधर इधर लिखा सबको सामने 126। तो एंगल ए जी ई कितना आ गया? ए जी ये आ गया 126। समझ में आया? अब आपका एंगल जी ई डी जो है ये है 126 डिग्री की, वन में आपको दिया था। जी ई डी को थोड़ा सा ब्रेक करो, क्या ब्रेक हो जाएगा? जी ई एफ प्लस ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया? 126। 90 को वहां भेज दो, तो एंगल जी
ई एफ कितना आ गया 126 माइनस 90 कितने डिग्री का हो गया 36 डिग्री। आया समझ में? ये आ गया एंगल 36। कौन सा बचा ई एफ जी ई, ये बचा एफ जी ई ए। ये देखो ये 126, ये वाला एंगल ए जी प्लस एफ जी ई, एंगल एफ जी ई कौन से एंगल है ये है लीनियर पेयर। ये स्ट्रेट लाइन, ये लाइन उस पर स्टैंड, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर। 126 को वहां पर भेज दो तो एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126 कितना आ गया 54। यही आंसर समझ में आया? डायग्राम बना देता हूं पहले। गिवन है, गिवन में डायरेक्ट लिख देता हूं पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110, एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड करना है आपको क्या एंगल क्यू आर एस। अब इसमें मैं आपको हिंट कर देता हूं पहली चीज, ठीक है, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन करना है। इसमें कंस्ट्रक्शन होगा, क्या कंस्ट्रक्शन होगा वो मैं यहां लिख देता हूं। कंस्ट्रक्शन होगा क्या, आपको पीक्यू को प्रोड्यूस करना है। कहां तक पीक्यू को प्रोड्यूस करना है, मान लीजिए एम तक। इंटरसेक्ट होगा कहां पर एन आर पर, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा वो एन पॉइंट पर। समझ में आया? ये है समझ में? पीक्यू को प्रोड्यूस किया एन तक और एस आर पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो एन पॉइंट पर, तो इसको आप लिख दो। जो आप इधर देखो दीदी क्या दिक्कत हो रही है आपको, समझ में नहीं आ रहा शुरू कहां से करें। देखो लीनियर पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जो एंगल है वो सब आपको जहां जहां दिख रहा है वहां वहां अप्लाई करते सब। शुरुआत में कुछ क्वेश्चन लेंदी तरीके से आप जाओगे, जब करना सीख जाओगे उसके बाद आपको समझ में आएगा हमें कौन सी चीज जरूरत है और उस हिसाब से फिर आप सॉल्यूशन करोगे। कुछ नहीं करोगे तो दिक्कत बहुत जाएगी। करो भले गलत करो, मान लो आपने कोई दूसरा एंगल निकाल लिया जिसकी जरूरत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं, आपने निकाला ना, लेकिन आपको समझ में तो आया कि उसकी जरूरत है नहीं तो दूसरा एंगल निकालो। वो अलग से बताओ आपको, प्रॉब्लम जो है वो बताओगे तब तो मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। मैंने आपसे ये बोला जो चीजें आपने पढ़ी है लीनियर पेयर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये सब चीजें आपको पता है दिख रही है, इनको लगाओ। अब कहाँ लग रहे, कहाँ लगाओगे अगर ये क्वेश्चन है तो जहां बनते हुए दिख रहे हैं वहां पर भी मैंने कहा था आपको सीधा सीधा नहीं दिखेगा। आप अगर सोचो कि मुझे ऐसी लाइन दिख जाए और इस पर ये लाइन हो जाए तो ये लीनियर पेयर दिख रहा साफ साफ। अब दीदी इनको पहचानना है कि इधर कहाँ बन रहा है। ये देखो ना, ये सीधी कब लगेगा क्राइटेरिया समझो, सीधी लाइन देखी, एक लाइन यहां पर दो एंगल दिखे क्या लग जाएगा लीनियर पेयर। ये दिख रही सीधी लाइन, ये लाइन उस पर स्टैंड है, ये दोनों एंगल का सम क्या हो गया। अब ये बना है ऐसा उल्टा, इन दोनों का सम करके क्या निकल जाएगा एंगल ये वाला निकल जाएगा। ये दोनों एंगल, ये आपने पढ़ा है, ये दोनों लाइन, ये दोनों कौन से एंगल होते हैं ये, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। कौन से एंगल है को इंटीरियर एंगल, तो उधर से ये वाला एंगल आ गया। आप भी समझ लो, एक एंगल ये वाला आ गया, एक एंगल ये आ गया, ये दोनों एंगल आपस में कौन से एंगल बना रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये वाला एंगल आ गया। इस ट्राइंगल के दो एंगल आ गए, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल निकल जाएगा। धीरे धीरे पहुंचे उसके पास कि नहीं पहुंचे, तो उसके लिए पहले एक एक चीज निकालनी पड़ेगी। नहीं आया समझ में अभी? आ गया, अब निकालो फटाफट जल्दी जल्दी। इधर देखो अब कैसे लिखना वो समझो, यहां तक समझ में आया था आपको। सबसे पहले एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ये वाला, इसका नाम देते तो बन जाएगा ना एन क्यू आर, एंगल एन क्यू आर इज इक्वल टू कितने डिग्री का हो जाएगा, और रीजन क्या हो जाएगा लीनियर पेयर। ये एंगल है हमारे पास 110 डिग्री प्लस एंगल एन क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। 110 को वहां पर भेज दो तो एंगल एन क्यू आर कितने डिग्री का आ गया 180 माइनस 180 माइनस 110 कितना हो गया 70 डिग्री। आए समझ में? लिख दो यहां पर
70 डिग्री। इन दोनों एंगल को देखो कौन कौन से, टी एस एन, एंगल टी एस एन प्लस एंगल ये वाला एस एन एम। कौन से एंगल है ये, पॉइंट एंगल, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो इनके लिए टी एस एन दिया है 130, टी एस एन 130 दिया है, एंगल एस एन एम नहीं दिया तो उसको मत लिखो, 130 को वहां भाई तो एंगल एस एन एम इज इक्वल टू 180 माइनस कितना हो जाएगा 130, कितना आ गया 50 डिग्री। एस एन एम कितना आ गया, ये वाला एंगल 50 डिग्री। नहीं है समझ में, ये दोनों एंगल अभी बोला था इक्वल है, कौन से एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। कौन कौन से, इनका नाम क्या होगा, तो इनका नाम है, एक है आपका क्या क्यू एन आर इज इक्वल टू, दूसरा कितना डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है। कौन से एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये आ गया कितने डिग्री का, ये क्या है ट्राइंगल, ट्राइंगल है ये, ट्राइंगल में एंगल सब प्रॉपर्टी लगा दो, तो 50 प्लस 70 प्लस कौन सा बचा क्यू आर एल, या फिर एंगल आर भी अकेला लिख दो तब भी चल जाएगा। कितना होगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। 70 50 120 प्लस एंगल आर, एंगल आर कितनी डिग्री का जाएगा 120 को वहां पर भेजो तो 180 माइनस 120 बचा एंगल आर कितनी डिग्री का आ गया 60 डिग्री। यही तो भाई देख लो यहाँ पर दो मिरर है, ये पैरेलल प्लेस्ड है आपस में, ठीक है। पहले मिरर का नाम क्या है पी क्यू और दूसरे मिरर का नाम क्या है आर एस, आर एस, ये दोनों पैरेलल प्लेस्ड है। एक इंसिडेंट रे आ रही है किस पर, मिरर पी क्यू पर, और वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है जो कि आर एस मिरर के लिए इंसिडेंट रे का काम कर रही है। फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये नाम क्या है, ये है ए बी, ये सी और ये डी। मतलब ए बी जो है वो इंसिडेंट रे है मिरर पी क्यू के लिए, और बीसी जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है किसके लिए पीक्यू के लिए, बट इंसिडेंट रे किसके लिए है आर एस के लिए, और सी डी जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है किसके लिए आर एस के लिए। समझ में आया, यहाँ पर इतना है क्वेश्चन। तो गिवन में क्या हो गया, गिवन में हो गया पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, इतनी चीज गिवन है आपको। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल, ये प्रूफ करना है क्वेश्चन, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कंस्ट्रक्शन यहां पर थोड़ा सा हम कर देंगे, ड्रॉ ये एम बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू जो कि नॉर्मल रे होगी आपकी, ठीक है, और एक यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये हो जाएगा क्या आपका एन आर, एन आर, एन आर परपेंडिकुलर टू आर एस। ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ हमने करी है वो इसकी नॉर्मल रे होगी, तो यहां पर दो एंगल्स बनेंगे, इनका नाम दे दो 1 2 3 4। ये 1 और 2 एंगल जो है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि आपस में कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। बहुत आसान शब्दों में लिखूंगा मैं यहाँ पर। सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 हो गई, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर 2, सेम रीजन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने ऐसा कर दिया बट आप लोग मत करना, आप लोग प्रॉपर लिख कर आना, ठीक। और एक और चीज, एंगल 2 इज इक्वल टू होगा एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों है, क्योंकि पीक्यू और आर एस आपस में पैरेलल है और ये इस पर परपेंडिकुलर है।
पैरेलल लाइन पर जो परपेंडिकुलर होता है, ये तो पैरेलल लाइन है, उस पर ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी आपस में कैसा होगा, पैरेलल होगा। समझ में आया? ठीक है, सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में लिख देना, यहां पर ये स्टार्टिंग में यहां लिख देता हूं। ठीक है, क्या पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड एम बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी इज परपेंडिकुलर टू आर एस, देयरफॉर क्या हो गया, बी एम इज पैरेलल टू सी एन। ये इतना आप जोड़ देना स्टार्टिंग में। ठीक, 1, 2 और 3 इक्वेशन हो गए। अब जरा इनको आपस में जोड़ना है, इस तरीके से जोड़ना है कि हम 1+2 करें। अभी मैं नहीं बताता, वो समझ में नहीं आएगा आपको। हम करना क्या चाहते हैं जरा समझ लो। हम करना चाहते हैं, इनको इस तरीके से लिखना चाहते हैं कि 1 और 2 अलग अलग, एक जगह 1 इक्वल्स टू फलाना एंगल, एक जगह 2 इक्वल्स टू दूसरा एंगल, अलग अलग इक्वेशन हो गई। दोनों को ऐड करें तो 1+2 हो जाए और अगले साइड क्या हो जाए, 3+4। इस तरीके से अब कैसे होगा वो इन तीनों से आपको मिलेगा। देखो यहां पर सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। 1 और 3 से क्या मिला, 1 इक्वल है 2 के, 2 इक्वल है 3 के, तो 1 इक्वल हो गया 3 के। इक्वेशन नंबर 4, पहली चीज आ गई, 1 इस साइड आ गया, 3 उधर आ गया। अब आप क्या करना है, 2 इक्वल्स टू क्या कर दो, 4 कर दो। अब कैसे कर दो वो आप देखो। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड, दोनों को आप देखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से हमें क्या मिल गया, 3 इज इक्वल टू 4 है और 2 इज इक्वल टू 3 है, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। आया समझ में? अब आप चाहो तो 4 इज इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो, लेकिन हम लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 4। क्यों? तभी तो 1+2 ऐड होगा। अगर आपने 4 इधर लिख दिया तो 1+4 ऐड हो जाएगा, तो मतलब नहीं है कुछ करने से। इसलिए इक्वेशन नंबर 5 समझ में आए, ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। जब ऐड किया तो हो गया 1+2 इज इक्वल टू 3+4। इनका लेफ्ट हैंड साइड, इनका लेफ्ट राइट हैंड साइड ऐड हो गया। 1+2 को क्या लिख सकते हो, ए बी सी, एंगल ए बी सी। 3+4 को लिख सकते हैं एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। ये दोनों एंगल्स जो है, ये ए बी और सी डी लाइन की, ये कौन सा एंगल दिख रहा है हमको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ए बी और सी डी लाइन दिख रही है। अगर हम बीसी को ज्वाइन कर रहे हैं तो बीसी है ट्रांसवर्सल, तो ए बी सी और बी सी डी कौन से एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये लाइन कुछ इस तरीके से हो गई है, वही तो दिक्कत है, सीधी लाइन नहीं आती ना भाई। ये दोनों एंगल कौन से एंगल है, अभी अलग से बना है तो साफ साफ दिख गया होगा आपको। यहाँ गुम हो जाता है, थोड़ी सी चीजें ज्यादा गिचपिच है शायद इसलिए, या फिर समझने में दिक्कत, जो भी कह लो। अब आप यहाँ पर वही लाइन लिखोगे, टैग लाइन कि ए बी सी एंड बी सी डी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स and are equal, therefore AB is parallel to CD। तो लिख दो, A एंगल ABC and एंगल BCD form alternate interior angle and are equal, therefore AB is parallel to CD। यही हमें प्रूव करना था, AB is parallel to CD। समझ में आया कि नहीं आया?